नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से मेरे वीडियो आप सभी के समक्ष नहीं आ रहे थे। काफ़ी कुछ खबरें, काफ़ी कुछ अपडेट जो आपको देना था, हम नहीं दे पाए। कारण था घरेलू कुछ शादी ब्याह का माहौल था, जिसकी वजह से हम अब्सेंट रहे। इसके लिए आप सभी से क्षमा। परंतु इस वक्त अगर हम आप सभी के समक्ष आए हैं तो एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आए हैं, जिससे आपके भुगतान के रास्ते खुल सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपको बेहद ज़रूरी है। आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई थी, विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो रिट याचिका लगाई है, उसकी खबर आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस खबर ही नहीं, बल्कि उस खबर से आपके भुगतान के रास्ते कैसे खुल सकते हैं, आप कैसे उसके भागीदार हो सकते हैं। क्योंकि देश में 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशक हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन क्या उस रीट याचिका से आपका भला हो सकता है, आपका भुगतान संभव हो सकता है? सीधा हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नौशाद अली जी से हम सीधा इस वक्त संपर्क करेंगे और सीधा उनसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि मामला करोड़ों निवेशक का है, 10-20 लोगों का मामला नहीं है, करोड़ों निवेशक का मामला है। पूरी देश की निगाहें इस रीट याचिका पर लगी हुई है। तो हम सीधा उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या देश के हर एक कोने में जो इस वक्त निवेशक पीड़ित है, उनका भला हो सकता है इस याचिका से? अगर नहीं हो सकता है तो उनका भला कैसे होगा, आप खुद रास्ता बताएंगे। तो चलिए मैं सीधा संपर्क करता हूं इस वक्त नौशाद अली जी से। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जरूरी है इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाना है तो बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और हर वो खबर आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथ ही बीच में आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल, जो आप यहाँ पे उसका लोगो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर विभिन्न प्रकार की जो नई नई जानकारियां हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से जुड़ी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन इसका बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब हम सीधा संपर्क करते हैं नौशाद अली जी से। जी अली जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी जो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है, उसकी अब डेट तय हो गई है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की राष्ट्रीय कमेटी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में है और अभी अभी जस्ट हम लोगों का केस का सुनवाई हुआ और आप सब करोड़ों लोगों की दुआ काम आई और हम लोगों का केस एडमिट हो गया। 16 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी और जितने भी तमाम तरह के मामले हैं उसको भी इस केस के साथ में जोड़ा जाएगा और हम लोगों का केस एडमिट हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो अब जो एक खबर है, लोगों को पता चल चुकी है कि हाँ अब सुनवाई होने वाली है। लेकिन इससे पहले जो काफ़ी सारी जो लोगों का मन में सवाल पैदा हुए थे, सोशल मीडिया में फैलाई गई खबरों के माध्यम से सभी लोगों की खबरें पता है। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे आपसे अगले 5 मिनट में कुछ अपनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे जानना चाहूँगा, ताकि वो निवेशकों को हित में हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से। इसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं, भला वो अपनी भुगतान पाने के लिए क्या इस रिट याचिका में शामिल हैं या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? धन्यवाद। सवाल आपका बहुत अच्छा है जी क्योंकि जो आपका सवाल है देश के 13 करोड़ निवेशकों के मन में जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जैसा पता है वो दर्शकों को भी पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक पीआईएल लगाने जा रहा था, लेकिन रिट याचिका लगी
और रिट याचिका के चलते आज जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को एडमिट किया, जिसकी अगली सुनवाई 16 तारीख है, और 16 अप्रैल होने पर उस दिन क्या फैसला आएगा या फिर आगे कितना सुनवाई चलेगा वो आगे का विषय है। लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने हमेशा देश के सभी जमाकर्ताओं को आह्वान किया है और उनको कॉल की है कि आप अंडरटेकिंग फार्म भेजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक एनजीओ है जी। एक एनजीओ है। 250 रुपए का मेंबर हम उसमें बना रहे हैं, ठीक है जी। 250 रुपए का मेंबर हम उसमें बना रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे जो मेंबर होता है, मेंबर को उसका लाभ मिलता है जी। क्योंकि मेंबर का मतलब सीधा सीधा लीगल होता है, क्योंकि जो मेंबरशिप हम लोग बनवा रहे हैं और हमारा जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है ये मान्यता प्राप्त सरकार के द्वारा नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और ये लीगल मतलब कि कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये है कि हम अपने मेंबर बना रहे हैं और मेंबर के साथ में फिर उसका अंडरटेकिंग फार्म ले रहे हैं और अंडरटेकिंग फार्म लेके फिर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एक समरी बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं कि जिससे उन सब जमाकर्ताओं का कम से कम भुगतान हो जाए जिन जो जमाकर्ता विश्व भारती जन सेवा संस्थान के मेंबर है। जी जी बिल्कुल मेंबर हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे देश के निवेशक बंधु हैं उन लोगों की ये आशाएं थी कि ये देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों के हित के लिए ये याचिका है। तो क्या अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं, मान लीजिए संजोगवश जो लोग नहीं जुड़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरे देश भर के लोग संस्थान के साथ जुड़े, अगर नहीं जुड़े तो क्या उनका इस माध्यम से भुगतान संभव नहीं हो पाएगा? देखिए ये तो आगे कोर्ट का विषय है और कोर्ट के फैसले पर आधारित करते हैं जी। लेकिन सर्वप्रथम जो मैं हिंदी भाषा में बात करूं, जिन लोगों ने जिन जमाकर्ताओं ने 250 रुपए का मेंबर बन गया, यानी कि वो जन सेवा संस्थान से जुड़ गया जी, तो पेनल्टी तो उसको सबसे पहले मिलेगी ना जी। बिल्कुल सबसे पहले मिलेगी ना उसको। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग तो लगातार चिल्ला रहे हैं, हम लोग तो लगातार 6 महीने से 1 साल से यही प्रयास कर रहे हैं। देखिए भुगतान पाना अलग चीज है और मेंबर बन जाना अलग चीज है जी। आप देखिए ना, मैं एक बात मोटी मोटी कर रहा हूँ, अब मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ, अब मोटी मोटी बात करूंगा। जब हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जनपद से लेकर राजधानी से लेकर आपका दिल्ली जंतर मंत्र, रामलीला मैदान, मैं कह रहा हूं कि हम सब यानी कि पूरे देश के जमाकर्ता की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सही बात यह है कि इसके साथ साथ लीगल में जाने की बात हुई, तो लीगल में जाने के लिए अगर 250 रुपए का वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मेंबर नहीं बन पा रहा है और अपने घर बैठ के ये वो सोचता है कि मेरा पेमेंट मेरे घर आ जाएगा, देखिए साहब ऐसा तो नहीं हो जी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं संभव है। देखिए अगर जन सेवा संस्थान या सामाजिक संगठन इस बेड़े को न उठाता, इस मामले को न उठाता, या जो पीड़ित है वे लोग एक एनजीओ बना के अगर ये ना करता, कौन करता? पिछले 45 साल से जिस प्रकार से सहारा इंडिया ने देश के लोगों को लूटने का काम किया है, कोई भी मामला आ जाता है वो सुप्रीम कोर्ट में सहारा की लीगल टीम ले जाके खड़ा कर देती है और फंसा के खड़ा कर देती है। आज तक का इतिहास रहा है, सहारा से भी मामला हुआ तो सेबी की तरफ से हुआ, सहारा फाइनेंशियल का मामला हुआ वो आरबीआई की तरफ से हुआ, और जितने भी ऐसे मामले हुए वो सब इनकम टैक्स का मामला हो वो सब हुआ है सरकारी संस्थाओं की तरफ से। लेकिन अगर बात करें जमाकर्ताओं की, जमाकर्ता आज तक न्यायालय में जाके खड़ा नहीं हुआ कि साहब मेरा पैसा है जी। अगर मैं दूसरी और बात को ले जा रहा हूँ, एक बार माफी चाहता हूँ, अगर रियल एस्टेट हाउसिंग में जमाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बोलता
कि साहब ये मेरा पैसा है और मेरे पैसों को आप लुटवाइए, वापस कराइए सेबी से या सहारा से कराइए, तो शायद आज ये परिस्थितियां न होती। सबसे बड़ी कमी तो हम जमा करताओं और कार्यकर्ताओं की, ये बिल्कुल सोचने लायक बात है। और मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ जो विरोध करते हैं, ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये बताइए आप, क्या दूसरा तरीका है? क्या किसी के पास दूसरा तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि 17 लोगों को भुगतान होगा जो 17 लोग हैं, ठीक है। क्या 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कैसे एडमिट किया जाना था? क्या तरीका है एडमिट करने का? नहीं है। सबसे पहले तो यही होता है। इस मामले में ईश्वर ने चाहा तो हम यहाँ कामयाब हो गए, और कोई भी ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को दिखा के वे लोग भी जो अपोजिट है, वे लोग भी जो हम लोगों से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी स्तर पर काम कर लीजिएगा। लेकिन हम फिर भी अक्सर पूरे देश के जमाकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि भाई अगर आपको विश्वास है तो आप इस भारतीय जन सेवा संस्थान का मेंबर बनिए और इस युद्ध में, इस आर्थिक युद्ध में अपना योगदान दे। अपना पैसा वापस कराने के लिए आपको 250, 300, 500, 1000, 2000 रुपए भी खर्च करने पड़ जाए तो आपसे निवेदन है कि आप कर लीजिए। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, हो सकता है कि आगे मेंबरशिप कितनी चले, 6 महीने चले, 1 साल चले, 2 साल चले, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सब लोग आइए, जुड़िए और इस केस को मजबूत बनाइए। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 250 की बात करें तो लाखों रुपए तो आपने खर्च कर दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर इंडिविजुअल कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, या फिर जिला सेशन कोर्ट जाता है, या उपभोक्ता कोर्ट जाता है, अगर बात करें तो वहां तो 30,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए कुछ भी लगा देता है। अगर हम 250 की बात, वो भी मेंबरशिप की, भुगतान की गारंटी की नहीं बात कर रहे, मेंबर बना रहे हम पहले। अब समझिए, हम पहले उसको अपना मेंबर, अपने इस भारतीय जन सेवा संस्थान एनजीओ का मेंबर बना रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह का, देखिए आज तो सहारा का मामला है, लेकिन आगे आने वाले समय में या इस बीच में अगर ये मौका हमें मिला कि कुछ जो बाहर के दूसरी ठगी कंपनी के जो शिकार है, बहुत सारी मतलब जो ठग के पैसा ले गए जमाकर्ताओं का, हो सकता है कि हम उसमें भी उन लोगों को शामिल करें। हमारा ध्येय ये है कि आप देखिए, आप संगठन बना के कम से कम मतलब कि एक गुट तो हो, एक बैनर के नीचे तो आए जी, कहीं तो लड़ाई लड़े। ऐसा नहीं है कि आप अंडरटेकिंग फार्म हमारे संस्थान को दे देंगे, आप 250 का मेंबर हमारा बन जाओगे, तो उसके बाद में आप लीगल में या फिर कहीं भी आप FIR में, क्रिमिनल में केस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे आपका भुगतान नहीं हो रहा तो आप दूसरा प्रयास भी कर लीजिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि आइए आप मेंबर बनिए और मेंबर बन के आगे हमारे संस्थान से जुड़िए और आगे की प्रक्रियाओं में हिस्सा लीजिए। जी बिल्कुल। इस देश के जितने भी निवेशक पीड़ित हैं, 250 रुपये की मेंबरशिप ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले समय में हमने देखा है, हमारे आह्वान पे भी बहुत सारे निवेशक ने आंदोलन से जुड़ी मदद की है स्वेच्छा से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक निवेशकों को जागरूक करना एक बड़ी चीज़ है। जागरूक हो गए तो 250 रुपये की मेंबरशिप उनके भुगतान के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है और हम इस कार्य को लगातार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी पीड़ित निवेशक हैं वो मेंबर बने। ये 250 रुपया एक नाम मात्र आपके एक सहयोग राशि है, एक प्रकार से ये कोई फीस मात्र भर नहीं है। लेकिन इसके अलावा हर जी करते हैं समय हम लोग रहते हैं, समाज में हम लोग जागरण करते हैं, मस्जिदों में जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, या फिर हम लोग रुपए तो हम उनको चंदा भी देते ना, तो कुछ भी देते, कुछ हम चंदा भी उनको लोग हम दे देते हैं। आपकी आवाज कट रही है, वीडियो ऑफ कर लीजिए।
आपकी आवाज़ कट रही है, संभव हो सके तो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि हमारे दर्शकों को आवाज़ स्पष्ट मिले। हाँ, क्या आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी। तो जिस तरह हम लोग सामाजिक तौर पे अनेक किसी संस्थाओं को चंदा देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा भी एक संगठन है। इसको भी देखिए ना, ऐसा भी जरूरत पड़ सकती है कि ऐसा समय भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इसमें काम चल जाए। ऐसा हो सकता है कि आगे हम कुछ समय बाद एक सीमित मेंबर के बना के रखे कि हम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, कहने को तो यह है कि 10 करोड़ 13 करोड़ जमा करता है, लेकिन 16,000 15-16,000 अभी तक लोग मेंबर ही बन पाए। आप समझिए कितना मतलब कि आप देखिए कितना दुर्भाग्य है। 12 लाख एजेंटों की यानी कि कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, तो हम कहाँ हैं? कहने को तो ये है कि कई बात तो ऐसी आती है कि यार तुम लोग तो बहुत बड़े पैसे वाले हो गए हो, तुम्हारा संगठन तो एक रुपया अगर चंदा भी ले या एक रुपए का मेंबर भी बनाए तो आपके पास तो 13 करोड़ रुपए हो गया। समझिए, तो इसी से ऐसी की बात भी चलती है। लेकिन हमारे पास जो हमारे मेंबर सर्टिफाइड हो पाए हैं और वेरीफाई हमने किया है वो लगभग 16-17 हजार हुए। जी 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 बिल्कुल। आपके संगठन के तरफ से ये प्रयास बहुत सराहनीय है। ये शायद पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। मैं सिर्फ एक ही पहलू पे चर्चा करना चाहता हूं, बस अगले नेक्स्ट 2 मिनट आपका और समय लेना चाहूँगा कि निवेशक अधिक से अधिक इस याचिका के साथ जुड़े, वो अपना भुगतान पाएँ, उनको कुछ इस याचिका से लाभ हो। एक जो आपके संगठन के साथ मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हैं। आप लीगल के जानकार भी हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अगर एक और जो सवाल है, अगर कोई निवेशक बंधु अपना एक गुट बना करके 10-20 आदमी के साथ गुट बना करके, क्या इस याचिका के साथ कोई अलग से आईए लगा करके आप इसका भागीदार बन सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, आज तक इस सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया था। हम लोग यानी कि हमारे संगठन गया, और आगे भी हम किसी को नहीं रोक रही है। वो 2, 4, 5, 6, 10 लोग, 50 लोग, वो कितने भी जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आज हमारा एनजीओ रख रहा है बात। कल अगर कोई ग्रुप बना के 10-20 लोगों का अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वही बात रखे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रयास हम लोगों को अब से मतलब कि 3 साल पहले करना चाहिए था। ये तो अच्छी बात थी। लेकिन जब लोगों ने नहीं किया, फिर हम लोगों को वो इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम समाज में एक अकल रखते हैं, दिमाग रखते हैं और सोच रखते हैं और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान पाने के लिए प्रयास करना है, तो फिर हम लोगों ने ये कदम उठाया। जा सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है और जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जाना चाहिए, हम किसी को नहीं रोके। चाहिए आंदोलन हो तो क्योंकि आंदोलन भी होना चाहिए। हमारे संगठन तो इसका स्टैंड तो यही है कि आंदोलन भी होने चाहिए, लीगल में भी होने चाहिए, और जहां तक हो सके जनपद स्तर पे, जिला स्तर पे, और क्या बोलते हैं कि राजधानी स्तर पे, हाई कोर्ट से सबको होना चाहिए। यानी कि इतना प्रेशर होना चाहिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। यानी स्पष्ट संकेत है कि जो अगर आपके विपक्ष में भी खड़े हो, जो आपके शायद विचारधारा से संबंध नहीं रखते हो, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए हमारा कोई विपक्ष नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमारा कोई विपक्ष नहीं है। किसी बातों को लेके कभी कभी किसी संगठनों में मुद्दा हो जाता है, वो बात अलग है। देखिए, हमारा ध्येय और हमारा संगठन का बिल्कुल साफ सुथरा स्टैंड है, बिल्कुल साफ सुथरा स्टैंड है। हमारे किसी से कोई दुश्मन आगे नहीं है। हमारा यही है कि जब भी आप जानते हो कि जब भी हम बात करते हैं, आज भी अगर हमने बात की, अगर हमारे महासचिव ने बात रखी कि 13 करोड़ निवेशकों की बात रखी, हमने 17 लोगों की बात नहीं रखी, हमने उन मेंबर की बात नहीं रखी, हमने 13 करोड़ निवेशकों की बात रखी। और हमने अपनी जो याचिका लगाई है उसमें भी 13 करोड़ निवेशकों की बात की। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि कई बार अपने को बड़ा बनाने के लिए को ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि नहीं 17 लोगों को भुगतान होगा ये। अरे भाई, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें करने का समय नहीं है। पानिक मोहंती जी गए थे सुप्रीम कोर्ट। पानिक मोहंती अकेले व्यक्ति गए थे ना, जो हुआ था मामला, बाकी गए थे वो अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ पानिक मोहंती जी के नाम से। लेकिन अगर आज 10,000 का यानी कि 240 करोड़ रुपए का
भुगतान हुआ है, तो वो पानी मोदी जी को ही नहीं हुआ, खाली उनको नहीं हुआ, वो 240 करोड़ लोगों को, सॉरी 240 लाख लोगों को हुआ है। 240 ना बात की। तो कहने का मतलब ये, एक रास्ता खुलता है, उस रास्ता को खुलने दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। और हमने तो देखो ना, अगर विपक्ष की बात करें, हमने बार बार आपसे भी और दूसरे चैनल के माध्यम में, अपने मसालों के माध्यम ये बात अपील की है कि भाई अगर कोई चाहे तो हमसे जो पैसा आया है, हम उसका कितना पैसा इतना आया है कि वो हमसे पैसा ले ले, और आप वकील को करके जैसे भी व्यवस्था हो, आप सुप्रीम कोर्ट में एक आइए या रिट याचिका या पीआई लगा लीजिए। हमने तो कहा है, हम तो आज भी मना नहीं करते। अगर आप लगाओ तो हम भी जो हमसे योगदान हो पाएगा हम लोग देंगे। इसमें क्या बुराई है भाई? जी बिल्कुल, कोई बुराई नहीं है। विवाद नहीं चाहते हम, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 13 करोड़, मेरी बात को ध्यान दीजिए, 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान का रास्ता खुले, कि वो 17 लोगों के द्वारा खुले, कि वो एक व्यक्ति के द्वारा खुले, कि वो 20,000 अंडरटेकिंग जो फार्म भेजे हैं, या 16,000 जमा करता या 20,000 जमा करता हमारे ग्रुप विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सदस्य बने, उनके द्वारा कोई रास्ता खुले, रास्ता तो खुले, हम लोग तो ये चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रयास है। हम सभी ये कामना करेंगे कि आगे आने वाला दिन निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आए। जी देखो, मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जो जिसको मानता है उससे प्रार्थना कीजिए, उस मालिक से प्रार्थना कीजिए कि 16 तारीख की या आगे की जो भी तारीख पड़े या जो भी तारीख आगे नेक्स्ट होगी, तो उस पर सब प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मामला बड़ा जटिल होता है कोर्टों का, कि ज्यादा दिन ना हो, उस पर जल्दी फैसला आए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अगर बात करें तो लीगल में कोई नहीं होता, सरकार भी नहीं होती। जो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई इनकी याचिका पे मतलब की कार्रवाई ना हो, देखिए आप व्यक्तिगत दुश्मनी रखिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सबका भुगतान के लिए एक रास्ता खुले, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हाल है, बेरोजगार हो चुके हैं, जो पैसा था वो सब लग चुका था, बस मतलब जो दुखिया परेशानियां है। बस देखिए, हम इस बात की गारंटी कोई नहीं लेता, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम एक माध्यम है, जो हम लोगों ने प्रयास किया, बाकी उस परमपिता परमेश्वर के, अल्लाह के ईश्वर के हाथ में है कि आने वाला जो डिसीजन होगा वो हमारे कितने सीधी बात। जी बिल्कुल, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि खबरें सबको पता है, हर किसी को पता चल गया है, लेकिन निवेशक इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, हमारा ये टॉपिक था। और मुझे उम्मीद है कि निवेशक, जो आपके द्वारा दी गई जानकारी मिली है आज, उसके माध्यम से निवेशक इसका लाभ जरूर उठाएंगे जो इस वक्त पीड़ित है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े, ये बेहद ज़रूरी है, ताकि एक मजबूत फिगर, एक बड़ा फिगर निकल करके आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो आगे भविष्य की रूपरेखा तय करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। जी बस यही कहना था, यही कहना है कि आप लोग प्रयास कीजिए, कोशिश हम लोग करते हैं कि आगे क्रम के साथ। ठीक है सर, थैंक यू।